तो आज हम ना कुछ बातें समझेंगे। देखो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कुछ डेफिनेशंस जो दूंगा, उस डेफिनेशन को समझाना चाहता हूं मैं पहले ही, क्योंकि क्लैरिटी आनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। देखो हमारा मेन मकसद क्या है? मेन मकसद क्या है कि मटेरियल से कुछ बनाना, है ना, कोई चीज बनाना, उसके ऊपर फोर्स डालना और वो फोर्स को सहन कर सके इस लायक बनाना। अब जब आपको ये चीज भी आपको पता होगी कि मोस्टली जो हम चीजें हैं ना, जो हम बनाते हैं विद मटेरियल, हम कोई बनाते हैं, तो जब वो बनता है उस टाइम की उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मोल्टेड आयरन है, मोल्टेड आयरन है और उसको आपने ठंडा करके कास्टिंग, मतलब कास्टिंग करना चाहते हो आप। कास्टिंग जब आप करना चाहते हो तो उस टाइम आप क्या करोगे? लिक्विड मोल्टन मेटल उसके अंदर डालोगे, पिघला हुआ लोहा डालोगे। जब वो उसके अंदर ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को। लेकिन जब वो ठंडा होता है ना, लिक्विड से सॉलिड बनता है, बड़ी खतरनाक चीज है वो। लिक्विड से सॉलिड बनना, ये हमारे लिए क्या है कि भाई इसमें क्या है, क्या दिक्कत है? लिक्विड से सॉलिड तो बन रहा है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपकी प्रोसेस कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है, इस पे बहुत चीजें डिपेंड करेंगी। आपका चीज स्लो है, आपका प्रोसेस जो है वो स्लो है या वो फास्ट है प्रोसेस? ठंडा करने का बताओ, सिर्फ ठंडा करने का प्रोसेस, जल्दी जल्दी ठंडा कर रहे हो या धीरे धीरे ठंडा कर रहे हो? अब आप कहोगे सर इसमें भी कोई अलग होता है। अब ठंडा करना है मतलब ठंडा करना है, जल्दी कर दिया, लेट कर दिया, क्या हो जाएगा? होगा ये कि जब आप लिक्विड मोल्टन मेटल इस तरह से रखोगे, मान लीजिए मान लीजिए कोई पैटर्न है या मेरे पास इस तरह से कोई शेप बनाना है, उसके अंदर मैंने डाल दिया। ओके, कास्टिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली बोलूं तो कास्टिंग कर रहे हैं, इस तरह से रख दिया। जब वो ठंडा होगा ना तो वो एक तरह से ग्रुपिज्म करेगा कि वो मान लीजिए इन मॉलिक्यूल की आपस में एक ग्रुप बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा इस मॉलिक्यूल्स का। मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये तो ऑब्वियसली छोटे होते हैं। इन ग्रुप्स का, इनका ये देखो एक बन गया, इनका एक ग्रुप बन गया, इनका एक ग्रुप बन गया, ये देखो, ठीक है भाई, जुड़ जाते हैं ना, जैसे वो आपस में जुड़ गए, तो ये भी जुड़ गए, ये भी जुड़ गए, ये देखो ये भी जुड़ गए इस तरह से, और बीच वाले ये भी जुड़ गए इस तरह से। कुछ भी इस तरह से मैं जोड़ के दिखाता हूं कि इस तरह से जुड़ गए। तो यहां पे भी जुड़े, यहां पे भी जुड़े, यहां पे भी जुड़े, इस तरह से जुड़ना स्टार्ट हो गए। और ये जब जुड़ जुड़कर ये क्या बना दिया इन्होंने? एक सॉलिड प्रोडक्ट बना दिया, और ये कंप्लीट हमारे पास सॉलिड आ गया, ये इस तरह से आ गया। हमें इसको अगर देखोगे ना सीधा सॉलिड को, हमें नहीं पता लगेगा, लेकिन जब इसको थोड़ा सा आप जूम करके देखते हो, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो, तो आपको पता लगता है कि ये ग्रुप बना के बैठे हैं भाई। ठीक है, जैसे कॉलेज होता है ना, कॉलेज में गैंग्स बन जाते हैं, कॉलेज में ग्रुप्स बन जाते हैं कि वो इस ग्रुप वाला है, वो तो उस ग्रुप वाला है, अपने अपने ग्रुप बना के बैठ जाते हैं। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स के, ये कहलाते हैं हमारे पास ग्रेन्स। ग्रेन्स, ये ग्रेन्स हैं, ये ग्रेन्स होते हैं। ये बन गए क्योंकि उन्होंने आपस में एक ग्रुप बना लिया। अभी ये जो आपस में ये बाउंड्री है, इसको हम कह देते हैं ग्रेन बाउंड्री, ग्रेन बाउंड्री। और ये बड़ा ही खतरनाक काम है। क्यों? मैं आपको बताता हूं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अभी ये ग्रेन जो बने हैं, ये एक चीज बनी है, ये आप डिपेंड करेगा कि किस तरह के ग्रेन्स बना रहे हो, उस हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ होगी। उसके अगर मोटे मोटे बड़े बड़े ग्रेन्स बना दे तो स्ट्रेंथ अलग है। ये सारा कुछ मैं समझाऊंगा कैसे कैसे डिपेंड करता है, एक बार समझ लो। आपके ग्रेन्स इस तरह से भी बनाए जा सकते थे। आपके क्रिस्टल्स जो हैं, मैं इस तरह से कहूं, ग्रेन्स जो हैं वो इस तरह से बन सकते थे, छोटे बन सकते थे। चीज वही थी, मान लीजिए उतना ही वॉल्यूम था, सेम वॉल्यूम था, लेकिन आपने प्रोसेस अलग लगाई और उसके ग्रेन्स जो हैं वो छोटे छोटे कर दिए, ग्रेन्स जो हैं वो इस तरह से कर दिए। इसके कारण स्ट्रेंथ अलग आएगी। स्ट्रेंथ ही तो मेन है,
देखो स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते करते कितने साल हमें हो गए हैं कि हमारी चीजों की स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ हो, बस यही काम है हमारा, ठीक है, यही काम है हमारा। तो इस तरह से ग्रेन्स बना दिए छोटे, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास फाइन ग्रेन्स कहलाते हैं, फाइन ग्रेन्स कहलाते हैं। तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको, मैं बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करूंगा। ओके, सबसे पहला हमारा काम क्या है, समझना चीजों को किस तरह से। देखो, एक होता है हमारे पास यूनिट सेल, यूनिट सेल, ओके, एक होता है क्रिस्टल, क्रिस्टल, ओके। अब एक बात समझना, मान लीजिए कि ये दीवार बना रहे हो आप, ये दीवार बनाई है आपने, ठीक है, थोड़ी सी मोटाई वाली दीवार बनानी है मैंने, ठीक है, पुराने टाइम का, पुरानी बातें हैं, तो पुराने टाइम में ऐसे दीवारें बनाते थे। तो एक जो ईंट रखी है ना आपने, ये देखो एक ईंट, ये जो एक ईंट है, इट्स लाइक यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल की तरह है, यूनिट सेल की तरह है। इन यूनिट सेल को जोड़ते 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 आगे लगाएंगे, पीछे लगाएंगे, इधर लगाएंगे, उधर लगाएंगे, ईंटें जोड़ते जाओगे ना, इस तरह से, इस तरह से ईंटें जोड़ते जाओगे, और आपका घर जो है वो तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से, बात समझ रहे हो, इस तरह से आपका घर जो है वो तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो दीवार है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी, और आपका ये ग्रेन जो यूनिट सेल है वो जुड़ते 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 एक क्या बना देंगे पता है, क्रिस्टल, ये बना देंगे, एक क्रिस्टल बना देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारे पास क्रिस्टल। अब आप बात समझना, जब यूनिट सेल को जोड़ा, बहुत सारे यूनिट सेल को जोड़ा, तो हमारे पास क्या बन गया, क्रिस्टल। लेकिन जब बहुत सारे क्रिस्टल को जोड़ दिया जाए, बहुत सारे क्रिस्टल को जोड़ दिया जाए, तो वो बन जाता है ग्रेन, वो बन जाता है ग्रेन। बात समझे। तो हमें इस तरह से चीजों को समझना है कि हमें एक एक बात समझ आए, ना कि हमें ये हो कि सर रट्टाफिकेशन है, रट्टाफिकेशन है। मैं आराम से बताऊंगा चीजों को, लेकिन प्लीज समझ लेना, उसके बाद जिंदगी में कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दोगे, ठीक है, बात समझ आई। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं किस तरह से आप इस चीजों को समझ सकते हैं। मैंने क्या बोला, यूनिट सेल क्या है, एक ईंट है, एक ईंट है। क्रिस्टल क्या है, दीवार है, दीवार, दीवार है। और हम अगर बात करें कि ग्रेन क्या है, तो ग्रेन पूरा घर है, ग्रेन क्या है, पूरा घर है। तो एक दीवार से थोड़ा ना घर बनेगा ना, एक दीवार से तो नहीं घर बनेगा। तो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊं, तो यहां पे मैं इस तरह से आपको बना के दिखाता हूं प्लीज, ओके। तो ये चीजें आपने नोट करनी है, और मेरी इस एग्जांपल्स को समझना है जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे एक दीवार यहां पे, ठीक है, एक दीवार यहां पे, और इस दीवार को यहां पे ऐसे बना देते हैं हम, इस तरह से बना देते हैं, और ये दीवार हमारी पीछे भी एक दीवार आ जाएगी। तो मैं क्या करूं कि मेरे पास घर बन गया, ठीक है, तो मैं इस तरह से बना देता हूं, थोड़ा सा इजी दिखाने के लिए, साफ दिखाने के लिए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो मेरी एक दीवार क्या है, क्रिस्टल, क्रिस्टल, लेकिन सारे दीवार जोड़ के क्या बना रही है, ग्रेन। और बहुत सारे ग्रेन्स मिलकर, क्योंकि इधर भी घर है, उधर घर है, इधर घर है, उधर घर है, इधर इधर उधर घर है, तो तब जाकर हमारा क्या बन रहा है, एक मोहल्ला बन रहा है, एक एरिया बन रहा है ना। क्योंकि इधर भी घर है, ये देखो घर बना दिया मैंने, ठीक है, एक घर यहां पे बना दिया। तो ये किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये ग्रेन्स हैं, घर क्या है, ग्रेन्स हैं, और ये ग्रेन की बाउंड्री है, ये ग्रेन की बाउंड्री है, आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड्री से कनेक्टेड है। बात समझ आई। मैं बहुत ज्यादा इस पे जोर दूंगा समझाने पे, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ नहीं आएगा आपको। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ओके। क्या है कहां नहीं, मैंने ईंट से शुरू किया, ईंट से दीवार पे पहुंचा, दीवार से हमने घर बनाया, घर क्या हो गया, देखो ईंट क्या है, यूनिट सेल, हमारी दीवार क्या है, क्रिस्टल, उसके बाद पूरा घर क्या है, ग्रेन। और ग्रेन जब जुड़ते जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे पास कोई मटेरियल बन जाता है, सॉलिड प्रोडक्ट बन जाता है। तो वो सॉलिड प्रोडक्ट में जितने ज्यादा ग्रेन्स की आपस में बाउंड्री होगी, उतना ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहां से टूट
टूट सकता है। इवन आप देखोगे तो कई बार ना आपको कोई चीज तोड़ रहे हो, मान लीजिए मेरे पास सॉलिड है और वो चीज टूटती है ना, तो आपको पता लगेगा वो उसकी ग्रेन बाउंड्री से ही टूट गई, यहां से, क्योंकि ग्रेन बाउंड्री से ही चीज टूटती है, ये यहां से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी का ऐसा कभी ना हो कहीं पे कोई बंटवारा जिसे कहते हैं, बंटवारा होता है, तो उसमें अगर बंटवारा, इवन ये भी कह सकते हैं ना कि स्टेट, जैसे बड़ा स्टेट होता है एक, जैसे पुराने टाइम में एक बात है, तो पंजाब बहुत बड़ा होता था, पंजाब बहुत बड़ा था, तो उसमें से हरियाणा भी अलग हुआ, उसमें से पंजाब अलग हुआ, एक अलग बन गया, हिमाचल अलग बन गया, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स बन गए थे। तो हमारे पास वो मतलब जो दीवार खड़ी की गई, यहां हमारे पास बाउंड्री बनाएगी, वो किसके साथ बनाएगी? ग्रेन की। ये ग्रेन थे, ये ग्रेन की बाउंड्री थी, ये ग्रेन की बाउंड्री थी। इस तरह से मैं बना दूं कि ये हमारे घर थे सबके, तो इनके घरों के साथ साथ थी तो लाइन बनानी पड़ती है कि नहीं भाई, ये घर, इसके आगे वाले जो घर हैं वो अब ये पंजाब में चले गए, और इसके इस साइड वाले जो घर है, ठीक है, इससे ये मैं इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से बनाता हूँ। तो ये मेरे पास जो घर है वो सारे एक साइड चले गए और वो हरियाणा में चले गए। मैं ऐसे दिखाता हूँ कि ये जब पार्ट है वो हरियाणा में चला गया, हरियाणा में चला गया, ठीक है, और ये वाले जो पार्ट है वो हिमाचल में चले गए, ये हिमाचल में चले गए, ठीक है, ये वाले हिमाचल में चले गए। और ये डिवीजन कहां पे होगी? वो होगी ग्रेन बाउंड्री के साथ। अगर किसी का होता है यार, एक जगह पे देखा मैंने, कहता ये मेरा घर है, इसके इस साइड देख, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है। तो यही होता है ना, तो आपकी जो चीज टूटती है ना वो ग्रेन बाउंड्री के साथ टूटती है। इसलिए ग्रेन बाउंड्री हमें पढ़ना पड़ता है कि भाई टूटेगी कैसे और कहां से टूटेगी चीज, ग्रेन बाउंड्री के साथ टूटती है। बात समझ आई थोड़ी सी? ओके, अब हम समझने वाले हैं कि सिंगल क्रिस्टल और पॉली क्रिस्टल में क्या डिफरेंस है। देखो, मैं फिर से अगेन आपको समझाऊंगा। ये जब चीजें आपको लगता है ना कि हमें महंगी क्यों मिल रही है, चीज क्यों महंगी मिल रही है, मैं जो मोबाइल ले रहा हूं, जैसे मैं कह दूं मैं आईफोन ले रहा हूं, महंगा क्यों है, इसमें ऐसा क्या डाल दिया? मेरे भाई, आप मानोगे, कोई भी चीज जब बनती है ना, अब लिक्विड से जब हम सॉलिड बनाते हैं, उसको बनाने की प्रोसेस सबसे ज्यादा खतरनाक और महंगी हो सकती है। आप इस तरह से ठंडा करो कि मैंने आपको देखो क्रिस्टल के बारे में बोला ना कि ये देखो, ये एक क्रिस्टल किस तरह से बनता है। एक यूनिट सेल लीजिए, एक यूनिट सेल लीजिए, आगे एक यूनिट सेल लीजिए, इसी तरह के यूनिट सेल जोड़ते 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 बहुत सारे यूनिट सेल जोड़ दीजिए इस तरह से, और एक क्या बन जाएगा, उसके कारण एक क्रिस्टल बन जाएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी से बनाने की कोशिश करूंगा इसमें, ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये क्या चीज है। अब देखो, इस तरह के मैं तो अभी बहुत कम बना रहा हूं ना, यहाँ पे बहुत सारे कम बनाए हैं। इस तरह के हजारों लाखों जोड़ने के बाद एक क्रिस्टल बनता है, और जब वो क्रिस्टल कंप्लीट हो जाए, अब ठंडा होते होते क्या हुआ, ये पूरा ऐसे मटेरियल था, ऐसे बड़ा सा मटेरियल था, ठीक है, मैं तो बड़ा बना रहा हूं, ये तो बहुत छोटी बात करूं, अगर इतना सा जैसे आपके नाखून जितना छोटा सा ये मटेरियल बनता है, तब ये बातें हो रही हैं। तो जब ये क्रिस्टल बन गया, अब आपने सही तरीके से उसको ठंडा नहीं किया, क्योंकि ये फर्नेस प्रोसेसेस होती हैं, जब गर्म करते हैं उसके बाद ठंडा करते हैं, तो प्रोसेसेस अलग अलग कंपनी अलग अलग यूज करती है। उसने देखा कि जब मैंने ठंडा किया तो एक क्रिस्टल तो बन गया, एक क्रिस्टल तो बन गया, इसके साथ एक और क्रिस्टल नया तैयार हो गया, और वो आपस में डिफरेंस क्रिएट हो गया उनका कि यहाँ पे अलग क्रिस्टल और यहाँ पे अलग क्रिस्टल, दोनों के क्रिस्टल अलग अलग हो गए, दोनों के क्रिस्टल अलग अलग हो गए। और ये ऐसा नहीं कि इसके साथ नहीं है, इसके साथ है, लेकिन हल्का फुल्का इस आपस में जुड़ा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप रह गया, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे गैप रह गया, मान लीजिए यहाँ पे रह गया इस तरह से, अब ये प्रॉब्लम कर सकता है गैप, इसके कारण इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। मैं इस तरह से 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा उलझन टाइप सा हो जाता है कि किस तरह से मिक्सअप हो गया। तो दो हमारे पास क्रिस्टल बन गए, एक ये बन गया नंबर 1 और नंबर 2 ये बन गया।
बन गया। इसी तरह बहुत सारे क्रिस्टल यहाँ पे बन गए, यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, और बहुत सारे क्रिस्टल जुड़ते गए तो ये पॉलीक्रिस्टल मटेरियल बन गया। इसको हम कहेंगे पॉलीक्रिस्टल हम कहेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन, ओके, पॉलीक्रिस्टल। अब लेकिन हमारी मतलब हम चाहते हैं, इसमें होगा क्या, मैं एक बात बताऊं, इससे ये प्रॉब्लम होगी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना उसमें कमी आएगी, इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि क्रिस्टल बहुत सारे हैं, वो आपस में टूट सकते हैं, उनमें गैप भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब कुछ कंपनीज, अच्छी कंपनी, बहुत ज्यादा ब्रांडेड कंपनी क्या करती है, वो उनके पास प्रोसेसेस ही अच्छी हैं, वो जब बनाएंगी, कोई मटेरियल तैयार करेंगी, तो उनके पास क्या होगा कि जब मटेरियल तैयार होगा तो उसमें सिर्फ एक सिंगल क्रिस्टल तैयार होगा, उसमें जब ठंडा होगा तो आपको पता लगेगा उसमें सिर्फ एक ही क्रिस्टल है, उसको हम कह देते हैं हम सिंगल क्रिस्टल मटेरियल। और प्लीज इस पे एक बार सर्च जरूर करना, आपको मजा आएगा पढ़ के, सिंगल क्रिस्टल। और ये सिंगल क्रिस्टल जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाले होते हैं, ठीक है। तभी जो बड़ी कंपनियां हैं इस तरह से सिंगल क्रिस्टल वाले मटेरियल यूज करती हैं, और उसमें भाई साहब टूटने का डर ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई एजेस को टूटने वाली पॉइंट ही नहीं होता, तो इतना ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है उसकी। लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है, महंगा है, पैसा लगता है। इतना पैसा कौन खर्चे सिंगल क्रिस्टल मटेरियल बनाने के लिए? पॉलीक्रिस्टलाइन तो बन रहे हैं, जितने भी अब हमारे पास मटेरियल आ रहे हैं ना दुनिया में, जो आपके पास सामने चीज आ रही है वो पॉलीक्रिस्टल वाले आ रहे हैं। सिंगल क्रिस्टल वाला खरीदने भाई जान निकल जाएगी, पैसा बहुत लगेगा। तो सिंगल क्रिस्टल वाले इस तरह से होते हैं। आई होप चीज समझ आ गई होगी पॉलीक्रिस्टल और सिंगल क्रिस्टल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट करें, तो अब इसकी देखिए डेफिनेशन लिख लें, सिंगल क्रिस्टल की डेफिनेशन। क्रिस्टल इज अ सॉलिड, एक सॉलिड है हुज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके जो अंदर कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एटम एंड मॉलिक्यूल है, और आर अरेंज इन रेगुलर एंड स्कीमेटिक मैनर इन 3D स्पेस। तो एक 3D स्पेस में प्रॉपर तरीके से रखे जाते हैं। व्हेन क्रिस्टल ग्रोज लार्ज इनफ एंड फॉर्म अ कंप्लीट बॉडी इज नोन एज सिंगल क्रिस्टल। एक ही बॉडी से बना, एक ही क्रिस्टल हो, उसमें और ना हो क्रिस्टल। A single crystal has no grain boundary। भाई साहब ये खतरनाक चीज है, नो ग्रेन बाउंड्री, कोई ग्रेन बाउंड्री नहीं है इसकी, कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब टूटने का बहुत ही कम चांस है इसका, मतलब बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ का होता है। ओके, तो इसकी एग्जांपल देखो, डायमंड हो सकता है, सिलिकॉन के, हमारे पास सिलिकॉन हमारे पास सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, सोलर सेल बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे आते हैं कंपनी, वो अलग बात है, पॉलीक्रिस्टल मटेरियल यूज कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आते हैं ऐसे भी। ओके, एप्लीकेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टरबाइन ब्लेड्स बनती है बेटा इससे। टरबाइन ब्लेड्स जब बनते हैं ना, वो क्यों ऐसे बनाए जाते हैं, क्यों हमारे सिंगल क्रिस्टल से बनाते हैं मेरे भाई, ताकि वो क्रीप के कारण खत्म ना हो जाए। देखो क्रीप क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है, स्लो डिफॉर्मेशन, धीरे धीरे वो हीट के मतलब कांटेक्ट में आता है, स्टीम उसके साथ कांटेक्ट में आती है, ज्यादा गर्म होता है, वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टरबाइन सिंगल क्रिस्टल मटेरियल से बनाओगे तो मेरे भाई इसमें क्रीप बहुत कम होगी, मतलब इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होगी, लाइफ ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर पैसा लगता है, ठीक है। तो वो लगाना नहीं चाहते ना कहीं हम फंस जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जितनी सेमीकंडक्टर बन रही है, जितने चिप बन रहे हैं, जितना आप देखोगे हमारे पास कंप्यूटर बन रहे हैं, वहां पे हम यूज कर सकते हैं सिंगल क्रिस्टल मटेरियल को यूज कर सकते हैं। समझ आया? अब तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। देखिए पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कहां कहेंगे, जब बहुत सारे क्रिस्टल जुड़ जाएंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ मैनी स्मॉल क्रिस्टल और ग्रेन्स। तो बहुत सारे क्रिस्टल जब जुड़ जाएं, बहुत सारे ग्रेन्स जब जुड़ जाएं, तब हम उसको कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। और 99% हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल ही होते हैं, बहुत कम है जो हम सिंगल क्रिस्टल यूज करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए हमारे पास ईच ग्रेन इज कनेक्टेड टू नेबर ग्रेन बाय ग्रेन बाउंड्री। तो हमारे पास ये ग्रेन्स है, तो ये आपस में जुड़े हुए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये ग्रेन आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेन बाउंड्री, ये आ गया ग्रेन बाउंड्री। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ, जो कभी नहीं समझ आती ना वो चीज़ें करवा रहा हूँ मैं आपको, ये कभी नहीं समझ आती। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा, मटीरियल साइंस का आज भी मुझे याद है चीज़ का, सर बिल्कुल एक भी लेक्चर नहीं लगाया था सर ने, और हमें भाई ये हो गया था मैं पास कैसे करना है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि मतलब ही नहीं समझ आ रहा था हमें, मतलब मतलब पहली बार तो लेक्चर नहीं लगे, ऊपर से ऐसा ही चीज़ें जो जूम करके देखी जो दिखती नहीं है कुछ भी नहीं। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं।